एक छोटी स्माइल और स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आर्यशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स की सीरीज में हम लोग अक्टूबर महीने के पार्ट थर्ड में 16 से 23 अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखेंगे। दोस्तों, रियल टाइम में करंट अफेयर्स की जानकारी के लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पे @आर्यशाला में जुड़े रह सकते हैं। और दोस्तों, आपको पता है प्रत्येक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन की भी प्राप्ति होती है, तो बहुत गौर के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एपीवा कोरोना नामक वैक्सीन किस देश ने तैयार करने का दावा किया है? रूस ने। नेक्स्ट, महिलाओं की सहायता के लिए सखी नामक वन स्टोर सर्विस सेंटर की स्थापना किस राज्य ने की? जम्मू और कश्मीर ने। वर्तमान में यह एक केंद्र शासित प्रदेश है। नेक्स्ट, अगले 2 वर्षों के लिए ISA की अध्यक्षता किसे प्रदान की गई? भारत को। और फ्रांस इसका उपाध्यक्ष रहेगा। ISA की बात करें तो ISA क्या है? इंटरनेशनल सोलर एलायंस, और इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है। नेक्स्ट, क्रिकेटर जॉन रिचर्ड रीड का निधन 2020 में हुआ। ये किस देश के खिलाड़ी थे? न्यूजीलैंड के। नेक्स्ट, कोविड-19 पर जन आंदोलन अभियान शुरू किया किसने? आयुष मंत्रालय ने। नेक्स्ट, AICTE ने छात्रों और शिक्षकों को सशक्त करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? माइक्रोसॉफ्ट के साथ। नेक्स्ट, अक्टूबर 2020 में 16 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके वर्षगांठ के अवसर पर 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया? FAO के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर जारी किया गया था। नेक्स्ट, थैलेसीमिया बल सेवा योजना के दूसरे चरण की शुरुआत किसने की? डॉक्टर हर्षवर्धन। नेक्स्ट, किस राज्य के हिंगोली में AAI ने ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का निर्माण करेगा? यह अरुणाचल प्रदेश में है, यानी कि हिंगोली जो स्थान है वह अरुणाचल प्रदेश में, और यहीं पे ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट, सोरोनवाई जेनेबकोव ने किस देश के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया? ये किर्गिस्तान के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट, किन्हें यूनेस्को में भारत का अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है? विशाल वी शर्मा को। यदि श्रीकांत दातार की बात करें तो ये भारतीय मूल के अमेरिकी हैं, जिन्हें हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में डीन के रूप में नियुक्त किया गया है। नीलेश शाह की बात करें तो इन्हें MFAI के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और MA गणपति, इनकी बात करें तो इन्हें डायरेक्टर जनरल BCAS के रूप में नियुक्त किया गया है। BCAS क्या है? ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सोसाइटी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय महिला जिनका अक्टूबर 2020 में निधन हो गया? भानु अथैया। ये 1983 में बनी गांधी फिल्म के बेस्ट कस्टम डिजाइनर के रूप में इन्हें ऑस्कर दिया गया था। नेक्स्ट, अमेरिकन कंपनी ब्लू एकॉर्न ICI का $125 मिलियन में किसने अधिग्रहण किया? इन्फोसिस ने। नेक्स्ट, FICCI के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तत्वावधान में किस देश के साथ वेबिनार और एक्सपो का आयोजन किया गया? कजाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट, विश्व बैंक के 102वें बैठक में
भारतीय प्रतिनिधि कौन थे? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट, कपिला कलाम कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया? शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने। नेक्स्ट, बिहार के दिवंगत मंत्री कपिल देव कामत किस मंत्रालय से संबंधित थे? पंचायती राज मंत्रालय से। नेक्स्ट, द बैटल ऑफ बिलोंगिंग्स के लेखक कौन है? शशि थरूर। यदि जीबीएस सिंधु की बात करें तो ये द खालिस्तान कॉन्स्पिरेसी के लेखक है और अरुंधति राय ने एक पुस्तक लिखी थी, आज़ादी। नेक्स्ट, एससीओ सदस्य देशों के कानून मंत्रियों की बैठक की मेजबानी किसने की? कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। नेक्स्ट, आईएनएस सिंधुवीर को किसे लीज पर दिया गया है? म्यांमार को। नेक्स्ट, सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश की है? न्यूजीलैंड की। इससे पहले जापान का था। नेक्स्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 में कौन देश शीर्ष पर रहा? इसमें बेलारूस जो है वह शीर्ष पर है और भारत को 94th पोजीशन प्राप्त हुआ है। इसमें कुल देशों की संख्या 107 थी, यानी कि 107 देशों की इस सूची में भारत को 94th पोजीशन प्राप्त हुआ और इसमें बेलारूस पहले स्थान पर है, बोस्निया दूसरे स्थान पर है और ब्राज़ील जो है वो तीसरे स्थान पर रहा था। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 94th पोजीशन पे रहा। नेक्स्ट, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्नर किस पार्टी से संबंधित है? केंद्रीय लेबर पार्टी। और हाल में जो चुनाव हुआ था उसमें 49.1% वोट के साथ इनकी पार्टी जो है वह पहले स्थान पर थी और केंद्रीय राइज नेशनल पार्टी जो अपोजिशन में थी इसे 26.8% वोट प्राप्त हुआ था। यानी कि यह ध्यान रखना है कि केंद्रीय लेबर पार्टी को 49.1% वोट प्राप्त हुआ था। और वर्तमान में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? जैसिंडा अर्नर। यह भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाएं और सुरक्षा के लिए भारत ने किसके साथ समझौता किया है? नीदरलैंड के साथ। और यदि इजराइल की बात करें तो इजराइल के साथ भारत ने साइबर सिक्योरिटी के लिए समझौता किया है। और जापान के साथ बात करें तो जापान के साथ साइबर सिक्योरिटी, 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सब की सुरक्षा के लिए समझौता किया गया है। नेक्स्ट, सी इज फॉर कैट, डी इज फॉर डिप्रेशन के लेखक कौन है? कैरवी भरतराम। यदि चेतन भगत की बात करें तो हाल में इनकी जो पुस्तक आई है वो है वन अरेंज मर्डर। रोमिला थापर ने की हाल में आई पुस्तक है वॉइस ऑफ डिसेंट। और पद्मिनी बोरा की बात करें तो इनके हाल में आई पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ हेरिटेज इन आसाम। नेक्स्ट, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री कौन है? वर्तमान में अतिरिक्त प्रभार के रूप में उन्हें दिया गया है। नरेंद्र सिंह तोमर। हरसिमरत कौर बादल की इस्तीफे के बाद इन्हें अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर किन्हें दिया गया? ऐश्वर्या श्रीधर को। यदि साई इवड़ा की बात करें तो इन्हें रामानुजन पुरस्कार दिया गया है। और हरीश कोटेचा की बात करें तो इन्हें
सेंट्रानील लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, टैक्स पेमेंट के लिए फेस स्कैन करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? सिंगापुर जो है वो टैक्स पेमेंट के लिए फेस को स्कैन करने वाला पहला देश बना है। नेक्स्ट, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड वायरोलॉजी के प्रथम चरण का उद्घाटन कहाँ किया गया? केरल के तिरुवनंतपुरम में। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन से सबसे ज्यादा प्रभावित देश कौन है? चीन सबसे ज्यादा प्रभावित देश है, अमेरिका दूसरे स्थान पर है और भारत तीसरे स्थान पर है। यानी कि संयुक्त राष्ट्र के रिपोर्ट के अनुसार जो जलवायु परिवर्तन से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देश हैं उसमें भारत जो है वो तीसरे स्थान पर है और चीन पहले स्थान पर है। नेक्स्ट, भारत ने अक्टूबर 2020 में किस देश से आने वाली रेफ्रिजरेंट के साथ एसी के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? चीन से आने वाली। नेक्स्ट, भारत और किस देश के बीच नौसेना अभ्यास स्लीनेक्स 20 का अक्टूबर 19 से 21 के बीच आयोजन किया गया? 19 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच आयोजन किया गया। यह श्रीलंका के साथ होता है। श्रीलंका, SL से श्रीलंका और I से इंडिया। नेक्स्ट, डेनमार्क ओपन 2020 के महिला ओपन का बैडमिंटन खिताब किसने जीता? नोजोमी ओकुहारा ने। नेक्स्ट, भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष कौन है? राज किरण राय। यदि विमल जुल्का की बात करें तो विमल जुल्का जो है वो कौन है? विमल जुल्का फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किए गए हैं। यदि एडेल सुमिरवाला की बात करें तो इन्हें एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और यश कुमार सिन्हा, इनकी बात करें तो इन्हें चीफ ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन CHI के रूप में नियुक्त किया गया है। चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। यश कुमार सिन्हा चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन है। विमल जुल्का कौन है? अभी वर्तमान में फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स के अध्यक्ष के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, दक्षिणी चीन सागर में तेल और गैस की खोज शुरू करने के लिए रिज्यूम टू वर्क के नाम से किस देश ने नोटिस जारी किया? फिलीपींस ने। नेक्स्ट, अक्टूबर 2020 में विश्व बैंक ने कोविड-19 से निपटने के लिए गरीब देशों को कितनी राशि देने की घोषणा की है? $25 बिलियन। नेक्स्ट, नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा शुरू की गई आयुष्मान सहकार योजना के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोलने के लिए कौन सस्ते दरों पर ऋण प्रदान करेगा? नेशनल कॉर्पोरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि NCDC। नेक्स्ट, हाल में सेफ सिटी प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू की? उत्तर प्रदेश ने। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने इसकी शुरुआत की है। यदि सेफ सिटी प्रोजेक्ट की बात की जाए तो सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तहत महिलाओं को सुरक्षा प्रदान के लिए मुख्य रूप से 8 शहरों में यह योजना शुरू की गई। इसमें शामिल है दिल्ली,
कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद और लखनऊ। और इसी के तहत जो यूपी सरकार है इसने भी यह सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च किया। नेक्स्ट, भारत में पहली बार हींग की खेती किस राज्य में शुरू की गई? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट, कृषि निर्यात में हाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? 14.8%। नेक्स्ट, OECD के इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? इसमें चीन शीर्ष पर रहा और भारत दूसरे स्थान पर रहा। यदि OECD की बात करें तो OECD क्या है? ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन। नेक्स्ट, 2020 में केंद्रीय सरकार द्वारा पारित कृषि कानून को अवैध बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? दो 2020 में जो केंद्र सरकार ने कृषि से संबंधित 3 कानून लाए थे उन्हें अवैध घोषित करने के लिए पंजाब सरकार ने सबसे पहले कानून लाया। नेक्स्ट, अमेरिका के क्वालकॉम कंपनी ने किसके साथ मिलकर 5G का सफल परीक्षण किया? जियो के साथ मिलकर। नेक्स्ट, अक्टूबर 2020 में भारत ने किस देश के साथ आभासी बिजनेस फोरम का आयोजन किया? वियतनाम के साथ, यानी कि आभासी बिजनेस फोरम। इसे वर्चुअल बिजनेस फोरम भी कहा जा सकता है। आजकल यह बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है, इसलिए इन सब वर्ड्स को ध्यान में रखना है। आभासी यानी कि वर्चुअल। नेक्स्ट, पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग अ राइट साइड के लेखक कौन है? NK सिंह इसके लेखक है। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, हाफ अ सेंचुरी ऑफ बीइंग अ राइट साइड। नेक्स्ट, DRDO ने एंटी टैंक मिसाइल साना का सफल परीक्षण कहां से किया? चांदीपुर रेंज जो बालासोर उड़ीसा में है। मछलीपट्टनम का है? मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट, देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का उद्घाटन नितिन गडकरी ने कहां से किया? असम में किया है। नेक्स्ट, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? दिल्ली सरकार ने। नेक्स्ट, नोकिया के साथ मिलकर चंद्रमा पर 4G LTE स्थापित करने के लिए टिपिंग पॉइंट टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की घोषणा की है। किसने? नासा ने नोकिया के साथ मिलकर चंद्रमा पर 4G LTE स्थापित कर टिपिंग पॉइंट टेक्नोलॉजी को बढ़ाने की घोषणा की है। नेक्स्ट, नेस्कॉम के सहयोग से घरेलू हिंसा के विरोध में माई अंबर ऐप किसने लॉन्च किया? वी यानी कि वोडाफोन आइडिया ने नेस्कॉम के साथ मिलकर घरेलू हिंसा के विरुद्ध माई अंबर ऐप लॉन्च किया। नेक्स्ट, पार्ले एग्रो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? प्रियंका चोपड़ा को। नेक्स्ट, 2019 में घरेलू सैलानियों को आकर्षित करने के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर रहा और तमिलनाडु जो है वह दूसरे स्थान पर रहा। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला वायुसेना अधिकारी कौन थी? डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन। और शिवांगी सिंह की बात करें तो यह
ये जो है वो राफेल फाइटर उड़ाने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है। यूनिसेफ और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की रिपोर्ट अनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? इसमें हरियाणा शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट, ई धरती पोर्टल किसने लॉन्च किया? हरदीप सिंह पुरी ने। नेक्स्ट, ग्रामीण क्षेत्रों में एटीएम सेवा की शुरुआत कहाँ की गई? माइक्रो एटीएम सेवा की शुरुआत मेघालय में। नेक्स्ट, आसन कंजर्वेशन रिजर्व के किस राज्य का पहला रामसर स्थल बना है? उत्तराखंड, यानी कि आसन कंजर्वेशन रिजर्व ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में है, जिसे रामसर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा जारी द एशिया पावर इंडेक्स 2020 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? इसमें अमेरिका जो है वो पहले स्थान पर रहा और भारत का स्थान इसमें चौथा रहा। यानी कि इस इंडेक्स की बात की जाए तो पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे स्थान पर चीन, तीसरे स्थान पर जापान और चौथे स्थान पर भारत रहा। नेक्स्ट, अक्टूबर 2020 में कहाँ का पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया? जम्मू कश्मीर में पंचायती राज अधिनियम लागू किया अक्टूबर 2020 में। नेक्स्ट, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का सफल परीक्षण अक्टूबर 2020 में कहां से किया गया? पोखरण से। नेक्स्ट, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? सीमा मुस्तफा को एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। शेखर कपूर की बात की जाए तो सीमा मुस्तफा से पहले शेखर गुप्ता ये जो है वो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष थे। इसमें अनंतनाथ को इसका ट्रेजरर और संजय कपूर का इसका सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट, लेबनान के प्रधानमंत्री कौन है? साद हरीरी। वर्तमान में लेबनान में बहुत ज़्यादा राजनीतिक उथल पुथल चल रही है। कुछ दिन पहले साद हरीरी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और बाद में फिर से उन्हीं को लेबनान का प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यदि विसर अल खसाब ने इनकी बात करें तो ये जॉर्डन के हैं। इसके साथ ये सेट समाप्त होता है। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।